एवरीबॉडी, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब हम इंट्राडे जब पढ़ रहे हैं, हमने ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं। ट्रेडिंग के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमने पढ़ी है। टेक्निकल एनालिसिस की कुछ थ्योरीज रह गई हैं। वो थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं कुछ 2 या 3 ऐसे लेक्चर लेना चाहता हूं जिनसे आपको ट्रेडिंग का जो भी आपने समझा है उसको अप्लाई करना समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर, हजारों स्टॉक होते हैं, इतने सारे स्टॉक होते हैं, जब हम ट्रेडिंग करने उतरते हैं तो आप कैसे सेलेक्ट करते हो कि इस स्टॉक को हमें पकड़ना है? हमें ये पता लग गया टारगेट कैसे सेट करना है, हमें ये पता है स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, हमें ये पता है एग्जिट एंट्री क्या, सब पता है हमें वो भी पता है कि हमें कौन कौन से क्या कहते हैं तरीके यूज करने, इंडिकेटर्स यूज करने, सब समझ लिया। बट यूज किस पे करना है, स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करती है दिमाग में। तो अब जो लेक्चर है वो मैं 2-3 पार्ट में आपको ये समझाना चाहूंगा कि आपको स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि लोग स्टॉक ट्रेडिंग को एक समझ लो पैसा, बहुत ज्यादा पैसा कमाने का एक जरिया समझते हैं, जो कि एक्चुअल में दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ट्रेडिंग जरूर आपको पैसा देती है, एक्सपीरियंस के साथ साथ पैसा कमाने को मिल जाता है। बट जिन लोगों को लगता है कि मैं ट्रेडिंग से 40% पैसा कमा लूंगा, 20% डबल कर लूंगा, ट्रिपल कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग जो है ये आपको एक जो सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है हर दिन आपका। मैं इतने साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मैं 5 दिन अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं, या हफ्ते में मैं 4 दिन ट्रेडिंग करता हूं, या हफ्ते में 3 दिन ट्रेडिंग करता हूं, तो हर दिन मैं प्रॉफिट बनाता हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दिन मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं ट्रेड ही नहीं करता। मतलब मैंने जो 5 स्टॉक सेलेक्ट करे थे, मैंने जो एक दिन पहले तैयारी करके 5 स्टॉक सेलेक्ट करे थे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन 5 स्टॉक में मुझे मूवमेंट नहीं दिखे। और मैंने आपको अभी तक यही समझाया है कि जब तक हमें पैटर्न नहीं दिखेंगे, जब तक हमें रिवर्सल्स नहीं दिखेंगे, जब तक हमें इंडिकेट नहीं करेंगे, कंफर्मेशन नहीं देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हो सकता है कभी कभी जो स्टॉक हमने सेलेक्ट करे हो वो स्टॉक में हमें कुछ चेंजेस दिखने को नहीं मिल रहे हो, मार्केट हमें नहीं समझ में आ रहा है। बट वो बात की है। उससे पहले हमें ये 5 स्टॉक सेलेक्ट करने तो आने चाहिए। आज हम वही चीज समझने वाले हैं कि कैसे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि ट्रेडिंग जो है ये पैटर्न पे डिपेंड करती है, और पैटर्न एक दिन में नहीं बनता। एक दिन का पैटर्न आपकी समझ में भी नहीं आएगा। अगर आप कभी पैटर्न सेलेक्ट करोगे ना और प्राइस पैटर्न 1 डे डाल के चेक करने की कोशिश करोगे, बहुत डिफिकल्ट है कि आप उस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से जज कर पाओ। आपको जब भी स्टॉक सिलेक्शन करना है, स्टॉक सिलेक्शन की क्लास है ये, ट्रेडिंग में स्टॉक कैसे सेलेक्ट किए जाए, जब भी स्टॉक सिलेक्शन करना है, आज जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूं उन स्टेप्स को दिमाग में रखना है। जो एक्सपीरियंस से आए हुए स्टेप्स है। पहला, स्टॉक की हिस्ट्री आपको हमेशा चेक करनी है। हिस्ट्री चेक करने का मतलब क्या होता है, आपको जो भी आप स्टॉक पर ट्रेडिंग करने जा रहे हो उन स्टॉक की हिस्ट्री आपको पकड़ के चलनी है। और आपको कम से कम ऐसे मान के चलो, ये 150 नहीं, आपको कम से कम एक ग्रुप बना लेना है 50 स्टॉक का, जिन स्टॉक पे आप ट्रेडिंग करोगे। अब इन 50 के 50 पे नहीं करोगे, मतलब आप इन 50 में से जो भी आप जिस दिन ट्रेड करना चाहते हो उस दिन आप 1 या 2 स्टॉक ही सेलेक्ट करोगे। और वो सेलेक्ट करने के लिए आपको इन 50 स्टॉक के चैप्टर्स, जो इनके चार्ट्स हैं, वो पढ़ के खोलने पड़ेंगे। बट ये 50 स्टॉक जो है ये मैं कैसे पकड़ूंगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। हर स्टेप को पकड़ना। सबसे पहला मेरा स्टेप ये था कि जो भी स्टॉक हम सेलेक्ट करने वाले हैं उनकी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। हिस्ट्री का मतलब ये होता है मैं पिछले 3-4 दिन से, पिछले 5-6 दिन से जो पैटर्न उसका चल रहा है मैं उसको देखूंगा। कभी भी हमेशा ध्यान रखना है, ट्रेडिंग लोग कहते हैं इंट्राडे का मतलब मैं अब 9:15 बजे होंगे, अब इसके बाद मैं उतरूंगा मार्केट में और डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है। इंट्राडे जो उसी दिन डिसाइड करने के सोचता है वो बहुत कम होता है कि सक्सेसफुल हो जाए। इंट्राडे करने के लिए आपको एक दिन पहले तैयार होना होता है। One day before, you have to prepare yourself. You have to check the market condition. You have to analyze the market condition, and you have to decide your stocks. ये जो स्टॉक ट्रेडिंग के होते हैं ये एक दिन पहले डिसाइड हो जाते हैं कि इन पे मैं जज करूंगा, इन पे मैं ट्रेड करूंगा। अगर इन पे मुझे चीजें होती हुई दिखती हैं, अगर इन पे मुझे, अब जैसे मैंने प्लानिंग की है वैसा अगर मुझे पैटर्न जाता हुआ दिखता है तो मैं इन पे ट्रेड कर लूंगा। अदरवाइज हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैंने 4 स्टॉक सेलेक्ट करे थे ट्रेडिंग के लिए और उन चारों में जो मैंने प्लान किया था वो नहीं हुआ, तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। मैं पागल थोड़ी पैसा लगाऊंगा फालतू में, मुझे पता है जब लॉस हो जाएगा। वो बात अलग है कि अगर मैं 4-5% पैसा बना रहा हूं तो एफडी तो पूरे साल का 5% देती है, या मैं सिंगल डे में बना रहा हूं। तो आप ये कभी मत सोचना यहां से आपको 20% 30% मिल जाएगा। इट इज लाइक स्टुपिडिटी। इंट्राडे आपको 3-4% 2% डेली का दे देगा आराम से।
समझ में आ रहा है? बट वही चीज है, शुरुआत में कम पैसे से खेलना, देन अगेन यू कैन इंक्रीज योर अमाउंट। बाकी यहाँ मार्जिन होता है, जब आप ब्रोकर का यूज करते हो तो यह मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन मिल जाता है। आप 100 रुपए लगा के 500 पे खेल सकते हो, या फ्यूचर ऑप्शंस में जाते हो तो वहां तो बहुत ही ज्यादा गेम अलग है ना। तो आज हम समझेंगे यही स्टॉक्स का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे लिए ज्यादा स्टॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। 50 का ग्रुप बनाऊंगा, हमेशा मैं उस 50 में से 3 या 4 सेलेक्ट करके उन पर ट्रेडिंग किया करूंगा। एक दिन पहले मुझे अपने आप को तैयार करके रखना होगा। जो भी एनालिसिस मैं आज दिखाने वाला हूं, ये आपको एक दिन पहले कर लेनी है। जिस दिन आप ट्रेड करना चाहते हो, मान लो मैं कल सुबह 9 सवा 9 बजे ट्रेड करना चाहता हूं, तो फॉर एग्जांपल कल संडे नहीं है, लेट्स से दैट, ऐसे समझ लो, और मैं कल सवा 9 बजे ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आज मार्केट जिस पॉइंट पे क्लोज हुआ है उस चीज को पकड़ूंगा। मार्केट क्लोजिंग को पकड़ के अब मैं अपना आगे का प्लान डिसाइड करना स्टार्ट करूंगा। अब मुझे अगर आगे जो मैंने प्लान किया है उस प्लान के हिसाब से स्टॉक बढ़ता हुआ दिखता है, ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट डे मैं बार बार इस चीज को क्यों बोल रहा हूं, आपको एक दिन पहले प्लानिंग कर लेनी है, और उस दिन नेक्स्ट डे अगर आपकी प्लानिंग के हिसाब से 1% चीजें नहीं होती है, वैसे तो होगी अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, जैसे मैं बताऊंगा अभी, अगर नहीं होती तो आपको ट्रेड नहीं करना है, पैसा लूज नहीं करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप्स की, हाउ टू डिसाइड। सबसे पहले आपको सेक्टर पकड़ने हैं कि आपको सेक्टर कौन से ट्रेड के लिए सेलेक्ट करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्टर। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आपको स्टॉक कैसे चेक करने, कौन सा स्टॉक में पकड़ो। उसके लिए आपको क्या करना है, आप एनएससी में जाओगे। एनएससी की वेबसाइट में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स होते हैं एक दिन के, जिस दिन के, जैसे आज कल मुझे ट्रेड करना है तो मैं आज का देखूंगा। टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स मुझे यहाँ पे दिखते हैं। मैंने टॉप गेनर्स को पकड़ा है। टॉप गेनर्स पे मेरे पास निफ्टी 50 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आप चेक कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आप थोड़ा सस्ते में जाना चाहते हो तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट 50 में मैंने देखा कि यहाँ मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा ओपन हुआ था 84.75 में, हाई गया था 88.90 पे। अगर कोई टारगेट लेता और इतने पे एग्जिट करता तो उसका काम हो जाता, और लो गया था 83.35 पे। मतलब यहाँ पे किसी बंदे ने अगर ओपनिंग पे एंट्री लिया था तो स्टॉप लॉस उससे ज्यादा का नहीं गया, तो वो सही खेल गया होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे है, मुझे ये जो स्टॉक्स दिख रहे हैं नेक्स्ट 50 के मैंने देख लिया, या अगर मैं ज्यादा पैसा लगाना चाहता हूँ तो निफ्टी 50 थोड़ा महंगा पड़ जाता है, उस तरीके से अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मेरे ये 50, यहाँ पे जो भी मुझे 50 स्टॉक दिख रहे हैं, इन 50 स्टॉक और निफ्टी 50 में से कुछ, मतलब इसमें से मान लो 20-25 और उसमें से 20-25 मान लो, वो मेरा ग्रुप हो गया जिन पे मैं ट्रेडिंग करूंगा। अब आपको क्या करना है, आपने स्टॉक सेलेक्ट करने, आपने टॉप गेनर्स में स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, और इन सब को जो आप खेलोगे पूरे महीने, आप इसी में से खेलोगे, इनको आपने एक पेपर पे नोट कर दिया, सबको नोट कर दिया जो भी स्टॉक आप खेलने वाले हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी स्टॉक है इन सारे स्टॉक्स के, जैसे एक दिन पहले काम करना होगा, पैसा कमाना तो आसान थोड़ी होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब इन सारे स्टॉक्स के आपको क्या करना है, ओपन कर करके इन सारे स्टॉक्स के चार्ट्स देखने हैं कि ये कैसे मूव किए, किस तरीके से मूव किए। चार्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे है तो अब आपको क्या करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट खोलना है और देखना है भाई वॉल्यूम भी इसका अच्छा ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो मुझे इतना पता है, मैंने भाई देखा टॉप गेनर्स में आ रहा है ये, तो मैंने अब क्या किया, मैंने इसका चार्ट खोला। ये मेरा charting.com की वेबसाइट है, मैंने इसका डेली रेंज पे चार्ट देखा, और तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं पर डे के हिसाब से इसका चार्ट देख रहा हूँ तो ये मूवमेंट मुझे इस तरीके से कुछ होते हुए दिख रहा है। अब पॉइंट क्या है मेरा यहाँ पे, जो कहने का मतलब था वो ये है कि इंट्राडे जो होता है, मैं चार्ट क्यों बता रहा हूँ आपको, इस चीज को समझोगे। इंट्राडे कुछ नहीं है, पिछले दिन का एक्सटेंशन है। जनरली जब मार्केट किसी पॉइंट पे क्लोज हो रहा होता है, इंट्राडे में जब मार्केट किसी पॉइंट पे क्लोज हो रहा होता है, तो नेक्स्ट डे उसी पॉइंट के आगे या पीछे से ऊपर या नीचे जाता है। ठीक है, तो पॉइंट ये होता है कि आप अगर पिछले 3 दिन को पकड़ोगे तो पिछले 3 दिन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो इंट्राडे का स्टॉक है वो अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब मुझे एंटर मारना है या नहीं मारना। कैसे, आपको सबसे पहले ये पकड़ना है, मान लो पिछले 7 दिन मैंने कंसीडर किए, 7 डेज मैंने देखे, है ना, यही चार्ट है। इन चार्ट्स में मैंने 7 डेज का करके देखा तो मुझे ये समझ में आ गया। देखो ये जो यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पे डेट आई 8 अक्टूबर, ठीक है, उसके बाद नीचे आई 7 अक्टूबर, फिर ये इसके पीछे आया था 6 अक्टूबर, उसके बाद आया था ये 5 अक्टूबर। तो मुझे यहाँ पे जो ट्रेंड दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है ये यहाँ से 6 अक्टूबर से ये रिवर्स होके ये ऊपर जाना शुरू हुआ है। ये देखो यहाँ से नीचे आया था, है ना, फिर ये ऊपर जाना शुरू हुआ है।
मतलब 6 अक्टूबर पे ये यहाँ पे था, 6 अक्टूबर पे ये यहाँ पे था, लाइव चार्ट पे समझा रहा हूँ, आपको समझ रहा। 6 अक्टूबर पे यहाँ पे था, उसके बाद ये 7 अक्टूबर में मैंने देखा 83.8 पे क्लोज हुआ, 6 पे 83.6 पे था, उसके बाद ये 88 तक पहुंच गया। इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये बढ़ता हुआ स्टॉक है। तो बढ़ता हुआ स्टॉक जो होता है, आपको जो कहने का मतलब ये है, मैं अब डायरेक्ट रिकमेंडेशन यहाँ पे किसी चीज की नहीं दूंगा आपको, क्योंकि वो अलाउड नहीं होता है, इसलिए मैं लाइव मार्केट पे आपको ट्रेडिंग करके नहीं दिखाता हूँ। लाइव मार्केट पे ट्रेडिंग करके दिखाने का मतलब होता है, आपको अगर मैं दिखाते दिखाते ये बोल गया कि इस स्टॉक पे देखो ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे हो जाएगा, तो आप खरीद डालोगे उसको और वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं आपसे बार बार, आप इस चीज को समझो, सीखो, इस चीज को दिमाग लगाओ, जिस तरीके से मैं बोलता हूं उस तरीके को घुमा के उस चीज को समझने की कोशिश करो जो मैं बोलता हूं आपको बार बार, है ना। तो आपको यहां पे मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो इंट्राडे का स्टॉक होता है वो एक दिन में आगे पीछे नहीं हो रहा होता है। अगर स्टॉक पिछले 7 दिन में, अगर स्टॉक पिछले 7 दिन में ऊपर नीचे हो चुका है, कई बार ऊपर हो चुका है, तो वो स्टॉक आपके लिए बेकार है। आपके लिए वो स्टॉक अच्छा है जो स्टॉक अभी अभी रिवर्स होके ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है, जिसमें ज्यादा रिवर्सल पिछले 7 दिन में नहीं आए। अगर ज्यादा रिवर्सल पिछले 7 दिन में आ चुके होते हैं, जैसे यहां देखा, यहां 6 अक्टूबर को मुझे कुछ रिवर्सल होता हुआ दिखा था, यहां पे मुझे कुछ ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा था, ये था आपका 29 को। इट मींस दैट 29 से यहां तक कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, फिर अभी ऐसे आ रहा, तो हो सकता है आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। तो मेरा कहने का मतलब फिर से यही है कि आपको इंटरडे जो स्टॉक है, वो इंटरडे स्टॉक पिछले 7 दिन का ट्रेंड उसका चेक करना है, charting.com पे चेक कर लोगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कल ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कल ये स्टॉक, अभी ऐसे ये स्टॉक इतने पे 88 पॉइंट समथिंग पे गया था, कल ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, 90 तक जाएगा या 100 तक जाएगा या जैसे भी जाएगा, है ना। अब मैं उस चीज को फिर से नहीं बोलूंगा वरना आप बैंक ऑफ बड़ौदा पे ट्रेड करने लग जाओगे। तो आपको 7 दिन चेक करने, 7 दिन में जो रिवर्सल्स होने चाहिए वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर एक रिवर्सल है, इट्स वेरी गुड। अगर अभी अभी ताजा रिवर्सल हुआ है एक दिन पहले, तो बहुत अच्छा है। अगर 2-3 दिन पहले रिवर्सल हो चुका है, तो फिर आपके लिए वो स्टॉक अच्छा नहीं है, वो ट्रेडिंग के लिए आपके लिए अच्छा नहीं। फिर आप आपने लॉट बनाया है 50 स्टॉक का, उसमें दूसरे को चेक करोगे और दूसरे को खोलोगे जाके मार्केट में, दूसरे को खोल के देखने की कोशिश करोगे कि यार इसको बंधन बैंक को मैं देखता हूं, या जो भी स्टॉक है, जो भी आपका टॉप गेनर है, टॉप लूजर में आ रहा है। समझ में आ गया। सबसे पहले आपको टॉप गेनर्स एनएसई से उठा लेने हैं। एक ग्रुप बनाना है 50 स्टॉक का, उन 50 के 50 स्टॉक का 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले का चार्ट उठा के देखना है। उसमें से आपको अपने 4 या 5 स्टॉक निकाल लेने हैं। उन 4 या 5 स्टॉक के रिवर्सल चेक करने हैं और उनमें से 2 स्टॉक सेलेक्ट कर लेने हैं जिन पे आपको लगता है कि अभी नया नया रिवर्सल हुआ है और अब ये कल ऊपर जाए, तो अब मैं इन पे पैसा एंटर मारूंगा। अब आपको एंट्री का कॉन्सेप्ट समझना है। लोग 9:15 बजे एंटर मार जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करती है। आपको एंट्री तुरंत 9:15 में नहीं करनी है। पहली चीज, स्टॉक आपको थोड़ी देर विजुलाइज करना है, थोड़ी देर आपको जज करना है कि स्टॉक कैसे मूव कर रहा है। 30 मिनट्स के आसपास आप चेक करोगे और आप देखोगे कि वो स्टॉक अपने एवरेज ट्रेडिंग प्राइस से ऊपर वर्क कर रहा है या नीचे वर्क कर रहा है। जब आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो वहां पे एक एवरेज ट्रेड प्राइस लिखा हुआ मिलता है, इसको बोलते हैं एटीपी। ये एटीपी जो एवरेज ट्रेड प्राइस होता है, अगर 30 मिनट के बाद आपको इस एवरेज ट्रेड प्राइस के ऊपर होता हुआ दिखता है स्टॉक, तो आप एंटर मार जाओगे, अदरवाइज स्टॉक को कैंसिल कर दोगे आप। स्टॉप लॉस की मैं बात करूं तो स्टॉप लॉस आपका वहां तक होगा जहां पे मार्केट एक दिन पहले बंद हुआ था। मार्केट जिस पॉइंट पे एक दिन पहले बंद हुआ था, वहां पे आप उस पॉइंट को नहीं कह सकते, हाँ उस पॉइंट के नीचे आप एक सपोर्ट लाइन खींच देना, जहां भी नोड हो। सपोर्ट लाइन खींचना आपको आता है, वो सपोर्ट लाइन आप जहां भी खींचोगे, जब मार्केट जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे मैं देख रहा था, तो मेरे लिए यहां पे अगर मैं सपोर्ट लाइन खींचता हूं, तो मेरे लिए, मैंने आपको बताया था स्टॉप लॉस इसके आधे से ले सकते हो, वो सब समझाया हुआ मैंने आपको। वहां पे मेरे को स्टॉप लॉस फिक्स कर लेना है और उसके बाद डिसाइड कर लेना कि इसके नीचे मुझे नहीं जाना है। अगर मैं यहां से एंट्री मारता हूं तो मैं यहां तक स्टॉप लॉस झेल सकता हूं। समझ में आ गया होगा। अदरवाइज सपोर्ट लाइन, बहुत सारी चीजें सिखाई है मैंने आपको। स्टॉप लॉस के रूल को कभी नहीं ब्रेक करना है। समझ में आ गया। एटीपी के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा तभी एंटर करना है, 9:15 पे एंटर नहीं करना। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर सम टाइम, यू हैव टू चेक कि मैंने जो 2 स्टॉक सेलेक्ट किए वो एटीपी के ऊपर कब जाएंगे, तभी एंटर मारूंगा। स्टेप बाय स्टेप फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले आपको टॉप गेनर्स पकड़ने हैं। टॉप गेनर्स आपको नेक्स्ट 50 या निफ्टी 50 में से देख लेने और टोटल 50 का ग्रुप बनाना है। इन 50 के ग्रुप से जो भी 50 है, इनको चार्ट खोल के देखने हैं और इनमें से आपको 5 स्टॉक ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो आपके फेवरेट है, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है इन सेक्टर्स,
सेक्टर वाइज 50 तो आपने निकाल लिया। अब इनमें से आप 5 स्टॉक पे सेक्टर जो आपको अच्छे लगते हैं, इन 5 स्टॉक्स के चार्ट खोल खोल के देखोगे एंड यू डायरेक्ट 50 के भी देख सकते हो। आप चेक करोगे कि आप जिस स्टॉक को पकड़े हो उसका रिवर्सल कितने दिन पहले हुआ है। अगर अभी अभी रिवर्सल हुआ है और ट्रेंड ऊपर पकड़ा है, उसने अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो आप उसको अपने प्लान में लेके आ जाओगे। 2 या 3 स्टॉक मैंने सेलेक्ट कर लिए जिन पे मैं कल ट्राई मारूंगा। उन 2 या 3 स्टॉक को मैंने खोला, डेप्थ एनालिसिस करी, मैंने उनके पिछले 7 दिन के रिवर्सल्स देखे, चेक किया, मैंने सब कुछ देखा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नाउ दिस इज फाइन, नाउ आई विल बी रेडी कि मैं इतना अमाउंट इस पे लगा के कल ट्रेड करता हूं। नेक्स्ट डे भी सुबह जब आप उठोगे तो जरूरी नहीं है आपने जो 3 स्टॉक सेलेक्ट किए आप तीनों में ट्रेड करो। जरूरी नहीं है आपने जो प्लान बनाया है कि भाई इतने प्लान मैंने बनाया वही ऊपर जाएगा, जरूरी नहीं है वो जाए, जरूरी नहीं है वो अपने एटीपी के ऊपर जाए। अगर वो एटीपी के ऊपर जाएगा, मान लो इन 3 स्टॉक में से एक ही स्टॉक ऐसा आता है जो एटीपी के ऊपर जाता है, आपने 9:15 से 9:45 तक वेट किया और एटीपी के ऊपर आपको एक ही स्टॉक जाता हुआ दिखता है, तो आप उसी पे ट्रेड करोगे, बाकी पे नहीं करोगे, क्योंकि आपको लॉस नहीं चाहिए, आपको फायदा चाहिए। और कितना फायदा आपको मिलेगा एक दिन में? 3 से 4% भी मिल जाता है तो यू आर अ गुड ट्रेडर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 3-4% इस हफ्ते अगर 100 रुपए लगा रहे हो एंड इफ यू आर ट्रेडिंग 104 इट इज फाइन, है ना? समझ में आ रहा है? हमें सेफ खेलना है, हमें पैसा कमाना है, हमें पैसा कमाना नहीं है। समझ में आ गया होगा, क्लियर है? ये मेरा लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकली उस चीज को कर पाओ। तो यहाँ पे ये फिर से एक बार लेक्चर देखना और बेटा समझ में आ जाएगा। एनएससी से टॉप गेनर्स मिल जाएंगे एंड देन यू कैन ट्राई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे 6397788939। कभी कभी बहुत सारे इकट्ठे आ जाते हैं, टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि सबके रिप्लाई हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी का नेक्स्ट पार्ट और बेटर तरीके से।